हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आज हिस्ट्री का 4th चैप्टर व्हाट बुक्स एंड वेयर्स टेल अस, यानी क्या बताते हमें किताबें और कब्रें में, आज कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक हुआ साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, यानी खामोश प्रहरी के रूप में कहानी जो महापाषाणों के बारे में जानेंगे। तो पहले मेगालिथ्स यानी महापाषाण क्या है। तो महापाषाण में महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी महापाषाण का मतलब हुआ बड़ा पत्थर। ठीक है, ये पत्थर कब्र की जगह पर लगाए जाते थे। ये महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट को कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर या अकेला खड़ा हुआ पत्थर कहीं जमीन के ऊपर तो कहीं जमीन के नीचे मिले थे। इन पत्थरों से यह प्रमाण मिलता है कि उस जगह के नीचे कब्र है और ये कब्र उसके मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। ओके, सेकंड टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, यानी लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। किस प्रकार से पता किया गया उस समय आर्कियोलॉजिस्ट लोग। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की सामाजिक असमानता को जानने के लिए उस समय मरे हुए व्यक्ति के कंकाल के साथ पाए गए चीज़ों से लगाते थे। उस समय के कब्रों में एक कब्र की तुलना में दूसरे में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मिलते थे। जैसे उदाहरण के रूप में है ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कब्र में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय अमीर के लिए अलग और गरीब लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी, जिससे उनके बीच सामाजिक असमानता के पता चलता है। ओके, थर्ड टॉपिक है वेयर सम वेरिल्स स्पोर्ट्स मीन्स फॉर सर्टेन फैमिलीज, यानी क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी उस समय। इसके बारे में जानने के लिए मेगालिथ्स यानी जो महापाषाण था बड़ा पत्थर, तो हमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे जिससे पहचान हो सके और शवों को दोबारा दफनाने के लिए आ सके। और दोबारा दफनाने के लिए मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में ले जाया जाता था, वो साथे दफनाने के लिए जो पहले से मरा हुआ। ठीक है, ओके। फोर्थ टॉपिक है ये स्पेशल बैरिल्स एट इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति के कब्र के बारे में जानेंगे हम। इनाम गांव में मरे व्यक्ति को दफनाने के लिए गड्ढे में पहले उसको सिर को उत्तर दिशा में करके सीधा लेटाया जाता था और वहाँ पर कभी कभी उनके घर में ही दफना दिया जाता था इनाम गांव में। और दफनाए गए शव के पास खाने और पीने का और कई आवश्यक चीज़ों को भी रखा जाता था।
ठीक है, कोई विशिष्ट आदमी के लिए। फिर 5 पॉइंट हैं, ऑक्यूपेशंस ऑफ इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में जाने, क्या क्या करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों को इनाम गांव से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं और कई जानवरों के हड्डी मिले हैं और इन हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है निशान से कि इनाम गांव के लोग इसे खाते भी थे। और इनाम गांव से गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, नवल चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन्हीं सबसे इनाम गांव में लोगों का काम धंधा चलता था। ठीक है, ओके।